नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेओजो गांव में हुआ था। उनका जन्म नाम रोलिहाला मंडेला था। मंडेला का परिवार थेम्बू जनजाति से था और उनके पिता गाडला हेनरी फंकिंसवा थे, जो थेम्बू कबीले के प्रमुखों में से एक थे। मंडेला की मां नोस्केनी फनी एक गहरे धार्मिक महिला थी। जब मंडेला 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद मंडेला को थेम्बू जनजाति से रिजेंट जोगिंटाबा दलिनडियोबो ने गोद लिया। मंडेला की प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल में हुई। बाद में वे हेल्ट टाउन में स्थित वेस्लेयन कॉलेज गए, जहां से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। मंडेला ने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। वहां उनकी मुलाकात ओलिवर टाम्बो से हुई, जो बाद में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण सहयोगी बने। फोर्ट हेयर में एक छात्र विरोध प्रदर्शन के कारण मंडेला को निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद वे जोहान्सबर्ग चले गए। जोहान्सबर्ग में मंडेला ने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वर्क कॉलेज प्रणाली में काम किया। उन्होंने विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की और इसके साथ ही नौकरी भी की। वहां वे नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो गए और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC में शामिल हो गए। 1944 में उन्होंने ANC यूथ लीग की स्थापना में मदद की, जिससे वे संगठन के भीतर एक उभरते हुए नेता बन गए। 1950 और 1960 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद अपार्थाइड की नीति चरम पर थी। इस नीति के तहत काले अफ्रीकियों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया और उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया। मंडेला ने ANC के साथ मिलकर रंग भेद के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए। 1952 में मंडेला ने डिफेंस एंड एड अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें नागरिक अवज्ञा के माध्यम से रंग भेद कानूनों का विरोध किया गया। इस अभियान के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और 9 महीने की सजा दी गई। 1961 में मंडेला ने ANC की सशस्त्र शाखा उमखोतों वे सिजवे राष्ट्र की भाला की स्थापना की, जो सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल थी। 1962 में मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें साजिश और हिंसा भड़काने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मंडेला ने अपना अधिकांश समय रोबेन द्वीप जेल में बिताया, जहां वे 27 साल तक कैद रहे। जेल में रहते हुए भी वे अपने साथी कैदियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे और उन्होंने रंग भेद विरोधी आंदोलन को जारी रखा। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कानून में डिग्री प्राप्त की। मंडेला की जेल से रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और दक्षिण अफ्रीका के भीतर बड़े पैमाने पर दबाव बढ़ा। अंततः 11 फरवरी 1990 को मंडेला को जेल से रिहा किया गया। रिहाई के बाद मंडेला ने रंग भेद को समाप्त करने और एक लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के निर्माण के लिए शांति वार्ताओं का नेतृत्व किया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने अपने पहले बहुजातीय लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए, जिसमें नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति के रूप में मंडेला ने सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की, जिसने रंग भेद के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच की और पीड़ितों को न्याय दिलाया। उन्होंने नस्लीय सुलह और राष्ट्रीय एकता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। मंडेला ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में सुधार किए। नेल्सन मंडेला को उनके संघर्ष और योगदान के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिले। 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और अमेरिका का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी प्राप्त हुआ। मंडेला ने 1999 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने बाकी जीवन को सामाजिक न्याय, शांति और मानवाधिकारों के लिए समर्पित किया। 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। नेल्सन मंडेला की जीवनी हमें सिखाती है कि असंभव परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और साहस के साथ
लड़ाई लड़ने से दुनिया बदल सकती है। उनकी कहानी हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो समानता, न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करता है। मंडेला ने अपने जीवन में जो योगदान दिया वह हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।